सालों बाद हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर विवाद हो रहा है। 3 भाषा फॉर्मूला वाली नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जब एचआरडी मंत्रालय ने जारी किया तो गैर हिंदी भाषी राज्यों ने हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। विवाद बढ़ता देख सरकार ने इस ड्राफ्ट को वापस ले लिया। अब स्कूली शिक्षा में हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं रहेगी। नई शिक्षा नीति, हिंदी पर दंगल। विरोध के बाद सरकार का यू टर्न। ड्राफ्ट में परिवर्तन, अब हिंदी अनिवार्य नहीं। मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सत्ता में वापसी के बाद मोदी सरकार जिस नई शिक्षा नीति को भारत की नींव मजबूत करने के दावे के साथ लाने की कोशिश कर रही थी, उसे ड्राफ्ट लेवल पर ही बड़ा झटका लगा है। नई शिक्षा नीति की 3 भाषा फार्मूले की भनक लगते ही गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। हालांकि सरकार की ओर से लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश भी हुई। अब विवाद से बचते हुए एचआरडी मंत्रालय ने ड्राफ्ट शिक्षा नीति में बदलाव किया, जिसके तहत हिंदी के अनिवार्य होने वाली शर्त हटा दी गई है। जो नया ड्राफ्ट लाया गया है उसमें फ्लेक्सिबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी अब स्कूली भाषा और मातृभाषा के अलावा जो तीसरी भाषा का चुनाव होगा वो स्टूडेंट अपनी मर्जी के अनुसार कर पाएंगे। यानी तीसरी भाषा किसी पर थोपी नहीं जा सकती है। के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार शिक्षा नीति में पहले 3 भाषा फार्मूले में मूल भाषा स्कूली भाषा के अलावा तीसरी लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने की बात कही थी। इस मसौदे में क्लास 8 तक हिंदी अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई थी। समिति ने राज्यों को हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी में बांटा था और गैर हिंदी भाषी राज्यों में त्रिभाषा सिस्टम के तहत अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी पढ़ाई जाने की सिफारिश की थी। गैर हिंदी भाषी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल में इसके खिलाफ विरोध के स्वर सामने आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक ट्वीट कर नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा की नीति का विरोध किया था। एचआरडी की ओर से जारी मसौदे को मैंने देखा जिसमें हिंदी थोपने की बात की गई है। 3 भाषा की नीति के नाम पर किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। ये पहला मौका नहीं जब गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की अनिवार्यता को लेकर विरोध हुए हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में परिवर्तन के बाद अब इस विरोध को खत्म मान लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।